फतेहाबाद में पंडित जसराज की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया पंडित जसराज को नमन। कार्यक्रम में सीएम का पगड़ी पहनाकर हुआ स्वागत। सीएम बोले, पंडित जसराज एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदले जाने को लेकर पीएम का किया धन्यवाद। हरियाणा में आज लगेगी बजट सत्र की तारीख पर मुहर। कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक में होगा मंथन। मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय बजट को लेकर हरियाणा में वार पलटवार। कांग्रेस बोली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बजट में कुछ नहीं। सीएम ने कहा, कांग्रेस पहले बजट को समझने के लिए ट्रेनिंग। रोहतक में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे। मामला सुलझाने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस को। वीडियो वायरल। भिवानी में मनीषा की मौत मामले में 5 महीने बाद भी नहीं हुआ खुलासा। परिजन और परिवार ने सीएम से मिलने की कही बात। पीड़ित पिता बोले, सीबीआई ने 90 दिन का मांगा था समय, 5 महीने हो गए, बेटी को न्याय मिले। नारनौल के रामबास गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। घर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग कर हुए फरार। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फतेहाबाद से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। दरअसल पंडित जसराज की जयंती पर यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित जसराज को नमन किया। तो फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और उनके साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। आज ऐसे महान व्यक्तित्व पंडित जसराज जी, जिनकी माटी की खुशबू में हम खड़े बैठे हैं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर और उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आज हम यहां एकत्र हुए हैं। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, और इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, इस क्षेत्र के विधायक रहे, अभी भी आज उन्होंने, जब वो पंडित जसराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने एक मांग पत्र भी रखा है। ऐसे हमारे दूड़ाराम जी पूर्व विधायक, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी, हमारी पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में हरको फेड के चेयरमैन वेद भूला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी और हमारे एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंदर बलियाड़ा जी आज के इस कार्यक्रम की धुरी
हमारे जिला पार्षद बहुत ही लोक लाडले ओपी मालिया जी, हमारे भारत भूषण मिड्डा जी, बलदेव ग्रोहा जी और श्रीमती सुमन खिच्चड़ जी, चेयरमैन जिला परिषद। और आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हम सब की बेटी, इस भूमि की लाडली, हरियाणा की पीली मंदोरी गांव में जिन्होंने इस माटी के ऊपर खेला है, घूमे हैं और जिन्होंने भारत के अंदर शास्त्रीय संगीत के अंदर एक ऊंचा नाम हरियाणा पीली मंदोरी का किया है, ऐसी हमारी बेटी श्रीमती दुर्गा जसराज जी, सपुत्री पंडित जसराज जी, और उनके साथ हमारे जो संगीत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व अनूप जलोटा जी, यह वह शक्ति है जो मन को शांत करती है। इन्होंने अभी 2 शब्द कहे हैं, हम सब ने सुना है। ये वो शक्ति है जो भटके हुए को एक राह दिखाने का काम करती है, और यह वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ने का जो काम करती है। यूं ही यो भजन सम्राट नहीं कहा जाता इन्हें, इन्होंने सिद्ध किया है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि सुरों में भी बसती है। ऐसे हमारे अनूप जलोटा जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका भी आज यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अनूप जलोटा जी, अभी उन्होंने 2 शब्द कहे भी हैं, ऐसी लागी लगन, ये अनूप जलोटा जी के वो स्वर हैं, ऐसी लागी लगन या रंग दे चुनरिया, जिन्होंने इस संगीत के अंदर भी एक महान हासिल महारत की है। और आज मुझे ये खुशी है कि अनूप जलोटा जी हमारे जो शास्त्रीय संगीत को एक नाम देने वाले पंडित जसराज जी की जयंती पर आप यहाँ पधारे हैं, और मैं आप सबको आज इस पवित्र कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों को और उपस्थित यहाँ पर हमारे गुणी संगीतकारों को और कलाकार बंधुओं को, संगीत प्रेमी हमारे देवी और सज्जनों और उपस्थित सभी महानुभावों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैं देरी से इसलिए आया हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, मैं मिलने के लिए अभी गया था, उनकी कॉल आई थी तो मैं मिलने के लिए गया। मुझे पूछ रहे थे कि अभी कहां आप जाने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि आज पंडित जसराज जी जो हमारी हरियाणा की माटी के लाल हैं, आज उनकी जयंती है और उनकी बिटिया भी आई हुई है। मैं यहां से सीधे उस कार्यक्रम के अंदर जा रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको और पंडित जसराज जी को उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित आज किए हैं, और आप सबको उन्होंने राम राम कही है कि हमारे हरियाणा के सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जरूर बोलना। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबको राम राम बोलता हूं। साथियों, आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर
आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोख को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय मधुरा दास जी, दुर्गा दास जी और फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं। साथियों, पंडित जसराज जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। 1930 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, उन्होंने उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में जो तपस्या, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है जी, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है, ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, 7 महाद्वीपों पर अपनी गायिका का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने हैं, ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। तो वहीं इससे पहले जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो दिल्ली दौरे पर भी रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात की, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर पीएम के साथ बातचीत हुई। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदले जाने को लेकर भी नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर आज रहे नायब सिंह सैनी और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की।
तो वहीं थोड़ी देर बाद हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट का मंथन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और वो जो तारीख है बजट सत्र की उस पर मुहर लग सकती है आज। तो कैबिनेट की बैठक है, थोड़ी देर में शुरू होगी। 4 बजे का समय इस बैठक का रखा गया है। शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट मंथन करेगा और आज बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्रपति हत्याकांड मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में कोर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि जो छत्रपति हत्याकांड था, रामचंद्र पत्रकार का जो हत्याकांड था, इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था, जिस फैसले को राम रहीम ने कोर्ट में हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इसी पर आज ये सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान अब कोर्ट ने और जानकारी मांगी है। मामले में अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। राम रहीम ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, इसी को लेकर आज ये सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने और समय मांगा है, इसको लेकर और जानकारी मांगी है। अब 5 फरवरी को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। रोहतक में कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। अरविंद शर्मा के सामने बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लात घूंसे मारे। दरअसल भूमि पूजन के कार्यक्रम में जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद शर्मा वो पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी हो गई, माहौल गर्मा गया और उन्होंने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। और बात सिर्फ गिरेबान पकड़ने तक नहीं रही, वो एक दूसरे को मारने पीटने पर उतर आए। जमकर लात घूंसे बरसाए गए। कैबिनेट मंत्री के सामने ही ये सब होता रहा। तो आपस में बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो भिड़ गए। जहां कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे, भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन माहौल ऐसा गरमाया कि कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट पर उतर गए। ये प्रोग्राम शुरू मत करो भाई मंत्री जी की। ये मंत्री जी का अपमान करें आप लोग। अगर मंत्री जी का सुनते तो हमसे बैठा है। अभी साथियों ये मंत्री जी को सुनते तुमने ये प्रोग्राम भाई ये मीडिया वाला आपका।